पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का जवाब पूरी ताकत के साथ देगा। भारतीय फौज के खोखले बयानात इनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। ऐसे बयानात अपने अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी अलखलब शार से तवज्जो हटाने के लिए है। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। बलोचिस्तान का अमन खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अवाम की भरपूर हमायत के साथ अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुराज़म है। सिपा सलार की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में फितनल ख्वारिज की दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अबूरी अफगान हुकूमत फितनल ख्वारिज की मौजूदगी से इनकार की बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। अस्करी क़यादत का मुतालबा। कहा, अफगानिस्तान और फितनल ख्वारिज के ज़मन में तमाम ज़रूरी इक़दाम और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा। शुरका की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। महफूज धरती है, इसके पीछे वर्दी है। 80,000 पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान की मईशत को इर्रेपरेबल नुकसान पहुंचा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इन अजीम कुर्बानियों के नतीजे में ये दहशतगर्दी फिर ख़त्म होगी और दफन होगी। 2018 में मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी। साबिक हुकूमत ने दहशतगर्दों को दोबारा घुसने का मौका दिया। बदकिस्मती से इन्हें अमन का पैगंबर कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, माजी में सैकड़ों दहशतगर्दों को छोड़ा गया कि इससे अमन कायम होगा। हाल हमने देख लिया, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। दहशतगर्दी दोबारा दफन होगी, ये धरती महफूज होगी। जवानों की कुर्बानियों से इस अफरियत का एक बार फिर खात्मा करेंगे, मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए उनका किरदार काबिल तहसीन है। तरसीलात ज़र में इजाफे से कौमी खजाने को फ़ायदा हुआ। दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल हल करेंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर चीन के वज़ीर ख़जाना लॉन फुआन, पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी और पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर च्यांग जाई डोंग ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मांडवी वाला और दीगर भी हमरा हैं। सदर ममलकत चीन के आला सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। चीनी हममनसब सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चीन के स्टेट काउंसिल के प्रेम ली चिंग से भी मिलेंगे। हुकूमत फौरी इस्तीफ़ा देने इंतखाबात करवाए जाएं। अपोजिशन जमातों का यकज़मान हुकूमत मुखालिफ मुतालबा। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर के घर अपोजिशन रहनुमाओं का बड़ा इकट्ठ। मौलाना फजल रहमान, शाहिद हक़ान अब्बासी, महमूद अचकज़ई, मुस्तफ़ा नवाज खोखर की शिरकत। उमर अयूब, शिबली फराज समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, सब जमातों के इत्तफाक है कि 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली ज़दा थे। अवामी मैंडेट न रखने वालों को मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं। फौरी इस्तीफ़ा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत पूरी हो गई, उन्हें भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। शाहिद हक़ान अब्बासी बोले, रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। इजहार राय के खिलाफ काले कानून को फौरी ख़त्म किया जाए। नए इलेक्शन ही मुल्क को मुआशी बहरान और दीगर मसाइल से निकाल सकते हैं। असद कैसर बोले, मुल्क में आईनी हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करना होगी। बानी पीटीआई की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। स्टैब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। सिक्योरिटी ज़राए ने किसी भी ख़त मिलने की तरदीद कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। इन्होंने किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। मीडिया पर एक खबर सामने आई कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिखा। बानी पीटीआई की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला और ना ही ऐसे किसी ख़त को पढ़ने की ख्वाहिश है। गारंटी उन्होंने नहीं दिया है खत, और अब उसका हम उम्मीद करते हैं कि उसका पॉजिटिव जवाब भी आएगा और इंशाल्लाह इमरान खान पे केस तो कोई है नहीं। साहब ने कहा
कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उम्मीद है बानी पीटीआई के खत का मस्बत रिस्पॉन्स आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई पर बेबुनियाद मुकदमात हैं, उन्हें जल्द रिहा होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, बानी की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा गया खत मैंने नहीं देखा, इन्होंने खुद सहाफ़ियों को खत के मंदरजात बताए। खत में खदशात का इजहार किया गया है। अगर बानी के खत का रिस्पॉन्स आता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। फौजी की आदत से राब्ते में होने के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, एक मीटिंग हुई थी जो अमने आमा पर थी, इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई। खत लिखेंगे गर्चा मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, फरागत में भी यही काम होता है। ये खत इश्क का एक मुजाहरा है, निज़ाम इस तरह नहीं बदले जा सकते। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का बानी पीटीआई के खत पर शायराना तबसरा। कहा, जब बानी जेल से निकलेंगे फिर वो जैसे 3 साल निज़ाम चलाते रहे ऐसे चलाएं, अल्लाह ना करे वो वक्त दोबारा आए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद फौज और अवाम में फ़र्क डालना है। क्या ये खत जेल से लिखे जा रहे हैं? ये कहाँ से आते हैं? बानी पीटीआई को सियासी जिद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को भी अरसाल। जजेस ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़श्ता रोज़ जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। 5 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर मजीद बड़ी तब्दीलियाँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से कबल एटीसी एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शायकीन का जनून बुलंदियों को छूने लगा। टिकट खरीदने के लिए शायकीन क्रिकेट की भरपूर दिलचस्पी। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के टिकट 1 घंटे में 3 अरब 40 करोड़ में फरोख्त। सस्ता तरीन टिकट 500 दरहम, महंगा 12,500 दरहम में बेचा गया। दीगर मैचेस के टिकट भी हाथों हाथ फरोख्त हुए। चंद ही घंटे में तमाम मैचेस के लिए बुकिंग मुकम्मल। दुबई के 4 मैचेस के टिकट मजमूई तौर पर 88.55 मिलियन में फरोख्त हुए। पाकिस्तानी रुपयों में मालियत 6 अरब रुपये से जायद बनती है। 19 फरवरी से होने वाली इवेंट में पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगी। पाक भारत मैच 23 फरवरी को दुबई स्टेडियम में शेड्यूल है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लाहौर में जलवे। गवर्नमेंट गुलबर्ग कॉलेज में ट्रॉफी की मुंह दिखाई। तालिबात का जोशो खरोश काबिले दीद, खूब सेल्फियां बनवाई। ट्रॉफी 8 फरवरी को पाक न्यूजीलैंड मैच के दौरान कजाफी स्टेडियम में भी रखी जाएगी। टूर 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को होगा। रमज़ान की आमद है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को ज़िम्मेदारी दी है कि यूटिलिटी स्टोर्स के बग़ैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो, ख़राब माल की तकसीम वहाँ पर ख़रीदारी ना हो। बाहर का अब इसका हमने हल ये निकाला है कि माइनस यूटिलिटी स्टोर्स ये पैकेज लेके आएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास के खिताब में कहा, गुज़श्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थी,
इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमजान पैकेज लाने की हिदायत की है ताकि करप्शन को रोका जा सके। इसके लिए वजारत फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म का जनवरी में महंगाई कम तरीन शरह 2.4% आने पर वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और FBR से इज़हार तशक्कुर। सिंध और बलोचिस्तान से ज़रूरी टैक्स की मंजूरी पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। बुशरा बीबी को अदालत पेश न करने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ज़ाती हैसियत में तलब। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 6 फरवरी को तलब कर लिया। बुशरा बीबी ने सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की 2 दरख्वास्तें दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 फरवरी की समाअत में अदालती हुक्म के बावजूद बुशरा बीबी को अदालत पेश न किया गया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ। दूसरी जानिब निकाह केस में बानी और अहलिया की अपीलें वापिस। जस्टिस आजम खान ने फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। हुक्मनामे में लिखा कि बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये केस सुन चुका हूँ, मुनासिब यही है कि कोई और बेंच इस अपील पर समाअत करे। बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ सिविलियन को इस्तेमाल करती हैं। आर्मी एक्ट के शिक 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया गया है। ऐसे में तो मुल्क दुश्मनों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट का इत्तलाक तब होता है जब सिविलियन मिलिट्री पर्सन को उकसाने की कोशिश करे। सलमान अकरम राजा के भारतीय कानून का हवाला देने पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट जैसी शिकें भारत में नहीं तो तकाबुली जायजा कैसे ले सकते हैं। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सज़ा दी, वही ज़ियाउल हक आर्मी चीफ बने तो सज़ा ख़त्म कर दी। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। मुतनाज़ पीके एक्ट में तरामीम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में तरामीम का कलअदम करार देने और समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीके एक्ट में तरामीम बुनियादी हकूक़ के खिलाफ हैं। पार्लिमान को इख्तियार नहीं बुनियादी हकूक़ के खिलाफ कानून साजी करे। फुल कोर्ट न सिर्फ तरामीम बल्कि असल पीके एक्ट का भी बुनियादी हकूक़ के तनाजुर में जायजा ले। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, हुकूमत को पीका कानून पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। कोई नहीं चाहता कि सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगे, लेकिन इदारों और शख्सियात की किरदार कुशी को रोकना होगा। कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल केस में मकतूल की मां ने मुल्जिमान से सुलह कर ली। रानीपुर में पीर की हवेली में कमसिन फातिमा का कत्ल हुआ था। बच्ची की मां और मुल्जिमान की सुलह का बयान अदालत में जमा करा दिया गया। मकतूला बच्ची की वालिदा का कहना है मुल्जिमान को जमानत देकर मुकदमा खत्म किया जाए। एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता बरस पीर असद शाह की हवेली में मुलाजमा फातिमा की मौत वाक़ई हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद भी साबित हुआ था। कत्ल केस में मुल्जिमान पीर असद शाह, हिना शाह, फयाज शाह और इम्तियाज जेल में हैं। सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान हैं। पंजाब हुकूमत के मंसूबों पर तनकीद के सिवा इनके पास कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध के हालात सबके सामने हैं। सादिया जावेद अपनी माशरती अलूम और सियासी मालूमात दुरुस्त कर लें। सिंध हुकूमत की तर्जुमान तारीख उठाकर देखें, इनके मंसूबे क्या हैं और हमारे क्या हैं। अवामी मंसूबों, झूठी तख्तियों और दावों पर भी पीका एक्ट लग सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब, झूठ बोलने से एहतियात करें वरना पीका एक्ट की लपेट में आ जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जवाबी बार। कहा, नून लीग ने थरकोल मंसूबे पर भी हाथ साफ करने और अपना लेबल लगाने की कोशिश की। गवादर पोर्ट KPK को शनाख्त समेत अहम कारनामे और मंसूबे पीपल्स पार्टी ने शुरू किए।